नमस्कार। ज्योतिष संसार कार्यक्रम में आप सबका मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो खाना नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है। इसे विवाह शादी का स्थान कहा गया है। इस खाना नंबर 7 में पाप ग्रह होना, राहु केतु शनि मंगल होना, सूर्य होना, बृहस्पति होना बहुत खतरनाक हो जाता है विवाह शादी के संबंध में। तो 7 नंबर खाने को अभी आप लिख लीजिए कि ये शादी का स्थान है, पति या पत्नी का स्थान है। फिर बाद में बातें करेंगे कि इनमें कौन सा ग्रह बैठा तलाक देता है, कौन सा ग्रह बैठा पेट को चीर देता है, कौन सा ग्रह सिजेरियन ऑपरेशन दे देता है, कौन सा ग्रह सेपरेशन दे देता है। ये 7 नंबर भाव में आए हुए ग्रह तय करेंगे। अब आइए खाना नंबर 8 में चलते हैं। दिस हाउस इज 8th हाउस। 8वें घर को ज्योतिष ने आयु स्थान कहा है। इसे बिगाड़कर हम लोगों ने मृत्यु स्थान भी बना दिया है, क्योंकि सस्ता जो लिटरेचर मिलता है वो इसे शमशान घाट कहता है। 8वें घर को शमशान घाट कहा गया है। तो जब इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे या आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों इस घर को शमशान घाट कहा जाता है, आयु का भाव कहा जाता है, मृत्यु स्थान कहा गया है। इसी घर को गुप्त प्राप्तियों का भाव भी कहा गया है। इसी घर से ही हमें अचानक कहीं ना कहीं से गुप्त लॉटरी, गुप्त किसी की प्रॉपर्टी, गुप्त धन, गुप्त विद्या इसी घर से मिलती है। ये ज्योतिष की विद्या 8 नंबर घर से तंत्र विद्याएं, रेकी, सम्मोहन करना, हीलिंग करना, साधना, सिद्धियां 8वें घर से मिलती हैं। डॉक्टर भी 8वें घर से बनते हैं, रिसर्चर्स भी, साइंटिस्ट्स भी। 8वां घर गुप्त प्राप्तियों का भाव है। शमशान घाट इसे कहा गया है। ज्योतिष की साधारण भाषा में इसे मृत्यु स्थान कहा गया है। आइए इसे अगर अपने शरीर में ले चलें तो इसे गुप्त स्थान, गुप्त अंगों का भाव कहा गया है। जो हमारे लोअर यूरिनल पार्ट्स होते हैं यह है गुप्त स्थान। माफ कीजिएगा, आपको बता दूं कि 7वें घर को हमारा लोअर एब्डोमेन कहा गया है, हमारा पेट कहा गया है, हमारी नाभि और गुप्त स्थान के बीच के भाग को कहा गया है। 6ठे घर को भी हमारे लोअर एब्डोमेन में ही लाया गया है। इसमें कमर भी आ जाती है। 6ठे घर में खराब ग्रह देख लीजिए, 5वें में देख लीजिए हमारी किडनी, हमारी कमर, इन भावों को प्रयास करता है ये खराब करने का कोई पाप ग्रह। 7वें घर को उदर कहा गया है। 8वें घर को गुप्त स्थान कहा गया है। आइए अब 9वें घर के ऊपर चलते हैं, जिसे धर्म का स्थान, भाग्य स्थान कहा गया है। 9वें घर से धर्म, भाग्य, यात्रा, विदेश यात्रा हमारा फ्यूचर तय करता है। लोग अगर कहते हैं पंडित जी हमें हमारा फ्यूचर बता दीजिए, तो भैया आपके 9वें घर में शुभ प्रभाव होने चाहिए, अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। लिख लीजिए 9वां घर है भाग्य स्थान। अब आइए 10वें भाव के ऊपर चलते हैं। 10वां भाव है हमारे पिता का स्थान। कईयों ने 9वें भाव को भी माना है, लेकिन 10वां को हमने इसलिए माना है क्यों माता के सामने पिता होते हैं, पति के सामने पत्नी होती है। तो 10वें घर को पिता का स्थान कहा गया है। 10वें घर को कर्म स्थान कहा गया है। 10वें घर को सरकार का स्थान भी कहा गया कि सरकारी नौकरियां, राजयोग, राजयोग मतलब गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए योग 10वें स्थान से मिलते हैं। इस घर में कोई पाप ग्रह आ गया तो फादर के साथ अनबन हो जाती है। इस घर को एक्चुअली मकर का घर कहा जाता है। तो शनि का शत्रु आ जाए तो आदमी का कर्म स्थान में हलचल पैदा रहती है। इस घर में शनि के शत्रु, मंगल, सूर्य जैसे शनि के ये शत्रु ग्रह हैं वो आ जाएं तो आदमी के कारोबार का खाना हिला रहता है, रोज काम चेंज करता है रोज। तो कर्म स्थान हमारा 10वां स्थान है। कर्म के बाद आ गई इनकम। इनकम का स्थान है हमारा 11वां स्थान, जिसे लाभ स्थान कहा गया है। लाभ, आय और यश, प्रमोशंस तय करता है हमारा 11वां घर। इसे आधुनिक ज्योतिष में पावर हाउस भी कहा गया है कि इस घर में कोई ग्रह घुस गया अपने शत्रु से बली हो जाता है। 11वें घर में अगर चंद्रमा जैसा कमजोर ग्रह भी घुस जाए तो कहते हैं केतु को हराने की शक्ति होती है उस चंद्रमा में भी। तो 11वें घर को पावर हाउस, इनकम हाउस, प्रमोशन हाउस, यश प्राप्तियों का घर कहा गया है। कई लोग अगर कहते हैं पंडित जी हम सबके लिए भला करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता, हमें यश नहीं मिलता, तो भैया आपके 11वें भाव में कोई दोष हो सकता है। ये आने वाले एपिसोड्स अगर ये कार्यक्रम चलता रहा तो आपको बताऊंगा। अब आइए 12वें घर में। 12वें घर को प्राचीन ज्योतिष ने तो मोक्ष का स्थान कहा है कि मुक्ति हो जाएगी, अब समाप्ति का ये घर है।
लेकिन रिसर्च करते करते पता चला है कि इसी घर को खर्चे का भाव, हानि का भाव, अपमान का भाव, जेल की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है, विदेश की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है, हॉस्पिटल की यात्रा 12 नंबर खाने से होती है। 12 नंबर खाने को बेड प्लेयर्स भोग सुख भी कहा गया है, शयन सुख भी कहा गया है। 12 नंबर खाने में आप खराब ग्रह देखेंगे, चंद्र, राहु, अकेला राहु, केतु, तो आदमी की नींद खराब हो जाती है। वो रात रात भर जागकर कभी टीवी देखता है, कभी इंटरनेट, कभी गाने सुनता रहता है, कभी कल्पना लोक में वो खोया रहता है, जिसके बारे में घर में पाप प्रभाव आ जाए, राहु, केतु, शनि जैसे बुरे ग्रह आ जाए, उन्हें जेल की यात्रा, विदेश की यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़ जाती है। अब लोग विदेश की यात्रा को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। अगर 12वें घर में किसी पाप ग्रह के कारण विदेश की यात्रा हो तो वो कोई लाभदायक नहीं होती, ये भी सुन लीजिए आप, कोई फायदे वाली नहीं होती। तो आपको 12 घरों का मैंने आज प्रभाव बता दिया है। सेहत पहला घर, धन दूसरा घर, पराक्रम तीसरा घर, माता का सुख चौथा घर, संतान या विद्या का सुख 5वां घर, रोग शत्रु कर्जे 6ठा घर, पति पत्नी पार्टनर्स का 7वां घर, आयु और मृत्यु और गुप्त प्राप्तियों का 8वां घर, भाग्य धर्म और यात्राएं खुलना 9वां घर, कर्म स्थान पिता का घर, सरकार का घर, नौकरियों का, प्रॉपर्टियों का 10वां घर, इनकम, लाभ, यश, प्रमोशंस, दुनिया में नाम कमाना 11वां घर, और समाप्ति हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, मृत्यु तक पहुंच जाना, अंतिम अवस्था तक, अंतिम चरण तक पहुंच जाना 12वां घर। तो इन 12 घरों का मैंने आज आपको ज्ञान देने का प्रयास किया है, जितना कि मैंने ज्योतिष का विद्यार्थी होते हुए हासिल किया है। इन 12 घरों में अब ग्रह कोई आ गया तो वो तय कर देगा हमारी किस्मत। ये है किस्मत का पिटारा। 12 घरों में शुभ अशुभ ग्रहों का भ्रमण हमारे किस्मत को, हमारे कर्मों को तय कर देता है। तो ये नोट कर लीजिए, राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह होते हैं, ये दुष्टों में माने जाते हैं। सूर्य मंगल को भी इसके बीच में गिना जाता है क्योंकि ये गर्म गोले हैं अग्नि के। राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ तो सबसे ज्यादा पापी होता है राहु से भी। चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ, कैसे कमजोर होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद चंद्रमा कमजोर होता है। अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का जन्म है अगर आपका, तो कमजोर चंद्रमा है, वो राहु केतु शनि से भी ज्यादा भयानक दोष लेकर बैठा होता है। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। सूर्य मंगल ये गर्म ग्रह माने गए हैं। राहु केतु शनि ये दुष्ट ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा अपनी डिग्रीज के हिसाब से बली या कमजोर माना गया है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति भी बुध शुक्र के साथ ही शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से तो 2 तो हैं छाया ग्रह जिसे राहु केतु कहा जाता है, 7 हैं ये पिंड ग्रह जो दिखाई देने वाले हैं। अब इनकी चाल तय करती है कि कौन से घर में कौन सा ग्रह आ गया, कितनी देर चलेगा, कितनी देर बैठेगा, कौन से ग्रह की हमारे ऊपर दशा अंतरदशा चल रही है, ये हमारी जन्म पत्री तय करती है। अब ग्रहों की दशा अंतरदशा और चाल समझने से पहले एक छोटा सा राज आपके साथ खोल देता हूं। हमारी आयु खंड, हम कितने बरस के हैं ये नोट कर लीजिए। अगर हम 1 से 6 साल के हैं तो हमारे ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। अगर शनि अच्छा हुआ तो पहले 6 साल माँ बाप के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर शनि खराब हुआ तो पहले 6 साल इंसान बीमार रहता है और माता पिता का बहुत धन का नाश हो जाता है। ये जन्म पत्री में अच्छा या बुरा शनि कैसे होगा ये मैं आपको जब शनि का टॉपिक बोलेंगे तब बताऊंगा। 7 से 12 तक राहु का प्रभाव रहता है, वो भी ठीक इसी प्रकार रहेगा। अच्छा या बुरा है तो वो भी हमें तय कर देगा कि हमारे जीवन में 7 से लेकर 12 साल तक परेशानियां माँ बाप को और हमारी सेहत को, पढ़ाई को झेलनी पड़ सकती हैं।
13 से 15 तक सबसे सेंसिटिव आयु होती है, 13 से 15 तक, जिसे बिगड़ने की आयु कहा गया है, इसलिए इसे केतु के प्रभाव में रखा गया है 13 से 15 तक। 16 से 21 तक बृहस्पति है, नोट करते जाइए, 16 से 21 तक बृहस्पति है। 22, 23 और 24वां साल सूर्य और चंद्रमा का है। 25 से 27 तक शुक्र ग्रह को दिया गया है वो वर्ष जब हमारी शादी विवाह, हमारे अंदर काम भावनाएं पैदा हो जाती हैं। 25 से 27 तक। 28 से 33 तक मंगल ग्रह की शक्ति काम करती है, जब हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, पराक्रम होता है, साहस होता है, कर्म बल हमारे अंदर जाग जाता है, बाजू बल जाग जाता है, उसे 28 से 33 कहा गया है। 34वां और 35वां साल बुध ग्रह का है, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने लिए फ्यूचर तय करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हमारा बुध अगर अच्छा हुआ तो 34वें 35वें साल में हम खूब तरक्कियां कर जाते हैं, अन्यथा 34वां 35वां साल ही हमें बर्बाद कर देता है। तो 1 से लेकर 35 तक आपने समझ लिया कि पहले शनि, फिर राहु, फिर केतु, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध तय करते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे 36 से 41 शनि, 42 से 47 राहु, 48 से 50 केतु और 51 से 56 बृहस्पति, उसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। अगर हमारे पहले 34 सालों में जो जो ग्रह खराब होकर हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, वही फिर 36 साल के बाद भी अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत ही कीमती जानकारी आपके साथ साझी हो गई है। अब 12 घरों का राज खुल गया है, 12 राशियों का आपको पता चल गया है, 9 ग्रहों का पता चल गया है, आपकी आयु कौन सी चल रही है। अगर 28 से 33 चल रही है तो मंगल है, अगर 34-35वां साल चल रहा है तो बुध है, अगर 25 से 27 है तो आपके ऊपर शुक्र चल रहा है, अगर 24वां वर्ष है तो चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं हर महीने की अमावस को काल सर्प दोष, पितृदोष, शनि की 60 सती, ढैया आदि ग्रहों के बनने वाले दोषों का उपाय करने का प्रयास करता हूं। तो नोट कर लीजिए, इस महीने 23 जनवरी यानी कि माघ महीने की मौनी अमावस के दिन, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, पितृदोष, काल सर्प दोष, राहु केतु की शांति, शनिदेव की 7.5 और ढैया की शांति का प्रयास फिर से किया जा रहा है। अगर आपकी जन्मपत्री में ये दोष हैं तो यकीन मान लीजिए आपको ग्रहों के रतन कोई लाभ नहीं देंगे, आपसे करवाए जा रहे दान पुण्य पूर्ण रूप से अपना फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए 23 जनवरी से पहले पहले अपनी जन्मपत्री दिखाकर अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको बाद में किस प्रकार आपकी त्रिशक्ति का प्रयोग किया जाएगा, आपके लगन अनुसार आपके ग्रहों को शुभ और खराब ग्रहों का दान किस प्रकार करना है, आपको सारा बताया जाएगा। यही संदेश देता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझसे मिलने के लिए मेरे नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9814126421, 9872065786। इन नंबरों पे आप कॉल करके मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।